कभी अलविदा ना कहना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं अभी हूँ टाटा नगर स्टेशन और यहाँ से चलूँगा हावड़ा। टाटा से हावड़ा जो 4 घंटे की दूरी है, और उसके बाद मुझे पकड़नी है कोलकाता से फ़्लाइट नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। तो मैं आपको बताऊँगा आगे कि मैं आपको कहाँ जाने वाला हूँ। तो चलिए, ट्रेन का इंतज़ार मैं अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। उसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली है। कुछ नहीं मेरा तेरी तो फ्रेंड्स, टाटा से 4 घंटे की ट्रेन जर्नी कर मैं अभी हावड़ा स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ हमेशा की तरह यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कोविड के चलते थोड़ी सी भीड़ भाड़ा भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 18 है, तो इधर इस साइड थोड़ी भीड़ कम रहती है। सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना है और मैं जाऊँगा सबसे पहले मेट्रो गली, और वहाँ पर मुझे गोप्रो की बैटरी खरीदनी है। तो सुबह 11 बजे मैं घर से चला था और अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो मैं सुबह से कुछ लंच वगैरह मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैं यहाँ के हावड़ा स्टेशन के ही जाना हार में मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ यहाँ क्या मिलता है। मैंने ऑर्डर किया है चिकन कड़ी, जिसका प्राइस है यहाँ पर 120 रुपीज़। तो 120 रुपये की थाली में है 2 पीस चिकन और कुछ वेज सब्जी। तो बैठ गया हूँ इस प्रीपेड टैक्सी में, और हावड़ा स्टेशन से इसके लिए मैंने दिया है 120 रुपये। तो यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ एस्प्लानेड, और वहाँ के कैमरा मार्केट है, वहाँ पर मुझे लेना है गोप्रो की बैटरी मुझे लेनी है। और उसके बाद फिर एक फ्रेंड्स के साथ मिलना है। उसके बाद फिर शाम को जाएंगे एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़नी है अगली सुबह की 6 बजे। तो आज दिन भर का शाम का कार्यक्रम यही है कोलकाता का। यहाँ का फेवरेट हावड़ा ब्रिज। सो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो जैसा कि मैं तभी 3 बजे ही मैं कलकत्ता पहुंच गया था, और कुछ मार्केटिंग वगैरह मैंने किया, गोप्रो की बैटरी वगैरह मैंने ख़रीदी, और उसके बाद मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया था, और फ्रेंड के यहाँ 4-5 घंटा मैंने बिताया। उसके बाद उन्होंने मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दिया। तो ये कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और देखिए इधर। तो आज जो है लगभग 3-3.5 साल बाद मैं कोलकाता एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ। लास्ट जो कोलकाता से बैंकॉक की फ़्लाइट जो मैंने ली थी कोलकाता यानी थाईलैंड जब जा रहा था, उस समय कोलकाता एयरपोर्ट पर आया था। और उसके बाद आज लगभग 3-3.5 साल बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से मैंने बहुत सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट यहाँ पर ली है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट सिर्फ कोलकाता से बैंकॉक वाली ही सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। बाकी सभी फ़्लाइटें मैंने यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट ली है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट पहुंचकर। तो अपने लाइफ की जो पहली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वो मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से ही ली थी। उसमें हम मतलब जाने वाले थे टाटा, यानी मेरे सिटी जमशेदपुर से गोवा जाने की प्लानिंग थी। तो हम भाया मुंबई होकर जाना चाहते थे। तो पहले हमने टाटा नगर से मुंबई की एक ट्रेन हमें लेनी थी, और उसके बाद मुंबई से गोवा जाना था बस से। लेकिन हमने एक्चुअल में गलत ट्रेन पकड़ ली, और वापस उल्टी दिशा में हम लोग कोलकाता आ गए थे। तो उस समय मजबूरी में हमें फ़्लाइट लेनी पड़ी थी, लाइफ की पहली फ़्लाइट, वो भी मजबूरी में हमने ली थी। तो वो फ़्लाइट आज से 10 साल पहले की बात है, ये फरवरी 2011 की बात है। तो गलती से मजबूरी में हम फ़्लाइट उसमें लेनी पड़ी थी, और कोलकाता से मुंबई की फ़्लाइट की उसमें हमने 1 दिन पहले सिर्फ बुकिंग की थी, और उसके लिए हमने पे किया था 5300 रुपये। तो वो गलत ट्रेन पकड़ने की जो किस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी हमारे दोस्तों के बीच में, और बड़ी मतलब अच्छा भी लगा बाद में कि हमने पहली फ़्लाइट तो ली, लेकिन उस ट्रेन जो गलत ट्रेन हमने पकड़ी थी उसके बदले में हमने फ़ाइन भी दिया था।
और इसकी एक स्टोरी मैंने पूरी लिखी है अपने ब्लॉग पर, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है और हमें दोस्तों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे उस समय। गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से फ़्लाइट मतलब पहली उड़ान कैसे हमारी हुई इसको लेकर। तो अभी जो मेरी कोलकाता से डिब्रूगढ़ की जो फ़्लाइट है वो है सुबह 6 बजे, लेकिन अभी रात के बज रहे 9। तो मैं रात भर सोच रहा हूँ कि काम में रात को बिताऊँ, तो मैंने होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया, सोचा कि एयरपोर्ट में ही बिता लूँगा। और बाद में मुझे पता चला कि एयरपोर्ट लाउंज में भी जो है, अगर आपके पास रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है या कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप लाउंज में भी रात में बिता सकते हैं। तो मैं अभी एयरपोर्ट जाकर देखूँगा अंदर जाकर कि लाउंज का क्या सिस्टम है। तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो होटल बुक करता, फिर भी मुझे 3-4 बजे सुबह वहाँ से निकलना पड़ता, तो होटल बुक करके ज़्यादा देर तक वहाँ पर मैं स्टे नहीं कर पाता। उससे अच्छा मैंने सोचा कि रात को एयरपोर्ट पे ही बिता लेता हूँ। तो ये देखिए, ये कोलकाता का एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले यहाँ पर डोमेस्टिक अराइवल नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे ही था, लेकिन अभी जो है डोमेस्टिक डिपार्चर जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर से, यानी ऊपर वाले जो फ्लोर जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ से होता है। तो ये है कोलकाता एयरपोर्ट पे भी रात का सीन। पहले तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि अधिकतर जो गेट हैं वो बंद पड़े हुए हैं। पता नहीं कोविड के टाइम पे लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट पे से ज़्यादा भीड़ मैंने देखी है दिन के टाइम, लेकिन भीड़ बहुत कम है। तो मैंने अभी एयरपोर्ट के अंदर में एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आपकी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है, इसलिए आप अभी रात को 12 बजे से पहले एंट्री नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे गेट नंबर 3C के पास जाने के लिए कहा है। तो देखते हैं गेट नंबर 3C कहाँ पर है। और एयरपोर्ट लॉन्ज तो जब तक सिक्योरिटी चेकअप करते नहीं तब तक लॉन्ज में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, यानी कि फ़्लाइट से 2-3 घंटे पहले तक ही आप लॉन्ज ले सकते हैं और उससे पहले लॉन्ज नहीं ले सकते। तो आधी रात मुझे यहाँ पर बैठ के बितानी पड़ेगी और बाकी के जो लास्ट के फ़्लाइट के पहले के 2-3 घंटे होंगे वो लॉन्ज में बिताने को मिलेगा। तो ये आ गया मेरा 3C और यहाँ पर मुझे वेट करना होगा रात के 12 बजे तक। तो उसके बाद ही मैं जाऊँगा अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर डोमेस्टिक डिपार्चर में मेरा टाइम नहीं लिखा हुआ है। तो अभी मैं 3C के अंदर गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि बैठने के लिए जितने भी सीट थे सारी सीटें फुल हो चुकी हैं और लोग जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं। तो मैं बाहर आ गया और इस जगह पर अभी बैठा हुआ हूँ और रात के 12 बजे का मुझे यहीं पर बैठ के इंतज़ार करना होगा 2-3 घंटे, और उसके बाद ही मुझे अंदर जाने को मिलेगा। मतलब जब बोर्डिंग या चेक इन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो 12 बजे तक वेट करना ही होगा। देखिए सामने में यहाँ पर फ़्लाइट्स की डिस्प्ले लगी है, लेकिन अभी एक दुबई वाली फ़्लाइट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो कुछ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोलकाता जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भीड़ यहाँ पर होनी चाहिए थी उतनी भीड़ है नहीं। पता नहीं कोविड ने सबकी मतलब सबकी मार रखी है, तो उसी का असर होगा ये कि यहाँ पर बिल्कुल भीड़ बहुत कम है अभी। और रात के टाइम भी तो यहाँ पर लोग काफ़ी रहते हैं। देखिए इधर भी खाली, उधर भी खाली, सड़कों पे भी ज़्यादा टैक्सी नहीं आ रही है। तो चलिए 2-3 घंटे यहीं पर बिताया जाए, उसके बाद रात के 12 बजे फिर अंदर जाएंगे। एयरपोर्ट पर अकेले रात बिताना मतलब एक बोरिंग सा काम है। अगर अकेले आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास एंटरटेनमेंट का कोई जुगाड़ नहीं है तो यहाँ पर रात बिताना काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो चाहता तो मैं होटल ले सकता था, लेकिन इस एयरपोर्ट लाउंज के एक्सपीरियंस के चक्कर में मैंने इस बार होटल नहीं ली। और देखते हैं लाउंज कैसा होता है। लेकिन उसमें लाउंज में खराबी ये है कि उससे आप सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही ले सकते हैं, यानी 3 घंटे पहले ही ले सकते हैं, ज़्यादा एडवांस में आप ले नहीं सकते हैं। और रात का अगर सफ़र है और सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट अगर है तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो मुझे नहीं लग रहा। अगर ये 12-1 बजे रात की फ़्लाइट होती तो थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद होता, लेकिन अगर सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है तो उसे मुझे जाने को मिलेगा मुझे 3-4 बजे के आसपास ही मिलेगा, यानी 2-3 घंटे का ही मिलेगा मुझे। तो ज़्यादा फ़ायदा तो उसमें नहीं लग रहा मुझे को। वैसे कहने को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा
अवेलेबल नहीं है कोलकाता से। जो नॉन स्टॉप फ़्लाइट यहाँ से कोलकाता से दुबई की हैं, कोलकाता से हांगकांग, कोलकाता से बैंकॉक, ये मतलब ये 3-4 रूट्स में यहाँ से नॉन स्टॉप फ़्लाइट है। कोलकाता सिंगापुर और सिंगापुर कुआलालंपुर वगैरह की है। माने 4-5 रूटों में आपको यहाँ से नॉन स्टॉप फ़्लाइट मिलेगी। लेकिन बाकी अगर आप यूरोप, अमेरिका, जापान वगैरह अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से सारी फ़्लाइटें जो है दिल्ली या मुंबई होते हुए कनेक्टिंग फ़्लाइट ही आपको मिलेंगी। तो अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूट है, अभी तो खैर थाईलैंड कोविड की वजह से वहाँ पर रूल्स जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कोविड रूल्स को लेकर। लेकिन बाकी अगर नॉर्मल सारा कुछ रहा तो कोलकाता से बैंकॉक की फ़्लाइट सबसे सस्ती इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है इंडिया की, और ये जो आपको 4-5 हज़ार रुपये में आपको आराम से, मतलब 10,000 रुपये के अंदर में आपको राउंड ट्रिप टिकट आपको मिल जाएगी, यानी एक तरफ के 4-5 हज़ार रुपये के आसपास। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और मुझे अभी 2 घंटे और वेट करना है, तभी मैं अंदर जा पाऊँगा। तो तब तक मुझे इसी एयरपोर्ट पे बाहर भटकते रहना है और देखते हैं 2 घंटे अब कैसे बीतेंगे। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये एकमात्र इंटरनेशनल फ़्लाइट मैं अभी देख रहा हूँ जो रात के 1:50 को है, यानी कि अभी से लगभग 4 घंटे बाद है। जो कोलकाता से दुबई की एक फ़्लाइट है, फ्लाई दुबई में, और वो फ़्लाइट है, एक पैसेंजर से मेरी बात हुई तो वो अभी रात के 1:50 को यहाँ से छूटेगी। वो सुबह 5 बजे, मतलब वहाँ के हिसाब से वो दुबई पहुँच जाएगी, यानी लगभग 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट होगी कोलकाता से दुबई की। उसके अलावा और कोई दूसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोलकाता से इंटरनेशनल फ़्लाइट की जो रूट्स है वो ज़्यादा नहीं है। अधिकतर फ़्लाइटें दिल्ली मुंबई से कनेक्टिंग होकर ही है और डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स काफ़ी कम है। ये देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बना हुआ है। तो एक्चुअल में कोलकाता एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे तरफ जाने के लिए कोई रास्ता तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर कोई, मतलब यहाँ से अगर अराइवल डिपार्चर वाले तरफ अगर जाना होगा तो नीचे तरफ से जाना पड़ेगा। तो जाके देखते हैं नीचे क्या सीन है। तो ये अराइवल वाली जो है वो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पर तो भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि फ़्लाइटें वहाँ से अराइव हो रही हैं और यहाँ पर लोग जो है टैक्सी वाले भी काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। लेकिन डिपार्चर वाला जो फ्लोर था ऊपर, वहाँ तो भीड़ ही नहीं थी एकदम। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ टॉयलेट की तलाश में ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पर एक टॉयलेट है। तो यहाँ से एयरपोर्ट का कुछ अच्छा व्यू मुझे मिला है। अभी यहाँ बैठने के लिए एक पार्क बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पार्क है एयरपोर्ट पे। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं और अगर लंबा इंतज़ार आपको करना पड़े तो कोलकाता एयरपोर्ट पर इस जगह, खैर रात का सीन है यहाँ पर, कुछ अच्छा से आपको भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर दिन में आएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप, खैर ये अराइवल वाला फ्लोर है, तो अगर आप अराइव करते हैं और यहाँ पर अगर किसी टैक्सी वगैरह का अगर वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं। या फिर अगर डिपार्चर भी है तो आप डिपार्चर से लिफ्ट की सहायता से नीचे आकर यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं। तो काफ़ी देर से मैं ऊपर में था और अभी जब मैंने ऊपर से नीचे ध्यान से देखा तो मुझे एक पार्क दिखाई दिया और मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अभी लगभग 11 बज चुके हैं और 1 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अंदर जा पाऊँगा। 12 बज चुके हैं और फाइनली मुझे एंट्री दे दी गई है एयरपोर्ट के अंदर में। तो यहाँ पर बहुत सारे एयरलाइन वाले काउंटर हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मेरे पास जो हैंड लगेज है उसकी वेट मुझे लग रहा है कि 7-8 किलो तक होगी। तो ये हैंड लगेज में जाने देंगे या नहीं देंगे, पहले वो मुझे कंफर्म करना है। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ एयर इंडिया के काउंटर के पास में, वहाँ पर लगेज को उनसे चेक करवा लेता हूँ कि हैंड लगेज में जाएगा या नहीं जाएगा, और उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ का एयरपोर्ट आपको घुमाऊँगा। सो यहाँ पर तो इधर कोई काउंटर नहीं है इधर। सो मैंने एयरपोर्ट वाले एयर इंडिया काउंटर पे जाकर मैंने पूछ लिया कि ये जो मेरा लगेज है वो सिर्फ 6 किलो का है, इसलिए हैंड लगेज में आराम से चल जाएगा। हैंड लगेज की जो लिमिट है वो 8 kg तक है। तो चलिए थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम लेते हैं।
पहले यहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस के यहाँ पर नाम लगे होते थे कि कौन सा एयरलाइन काउंटर कौन सा है, लेकिन अभी नाम ऐसे छोटे छोटे लिखे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है काउंटर कौन सा है। तो इंडिगो काउंटर वहाँ दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला कौन सा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कौन से एयरलाइन की काउंटर है। तो लास्ट तक मैं आ चुका हूँ, लेकिन मैंने वेब चेक इन पहले से किया हुआ है, बोर्डिंग पास भी मेरे पास है, इसलिए मैं जो है सीधे अंदर चल जाता हूँ और देखता हूँ लाउंज एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सुबह के बज रहे हैं 3 और चेक इन वगैरह सिक्योरिटी चेक वगैरह सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर जाकर देखते हैं, अभी लॉन्च की तरफ मैं जा रहा हूँ, देखते हैं लॉन्च एक्सेस होता है कि नहीं। मेरे पास रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, तो उसमें देखते हैं लॉन्च एक्सेस करने देते हैं कि नहीं देते हैं। फोर ओ क्लॉक, अच्छा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड से होगा। तो उन्होंने कहा कि 4 ओ क्लॉक से स्टार्ट होगा। एक्चुअल में अभी 3 बज रहे हैं, 3:15 हो रहा है। तो बोर्डिंग के लिए चेक इन वगैरह तो इन लोगों ने 3 बजे शुरू कर दिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि लाउंज एक्सेस जो है वो सिर्फ 4 ओ क्लॉक से ही हो सकता है। तो खैर 45 मिनट मुझे और रुकना होगा यहाँ पर, तब तक इधर उधर घूम लेते हैं। तो लॉन्च की एक्सेस मिल गई है भैया प्लेटिनम कार्ड से, और इसीलिए चार्ज लिया गया सिर्फ 2 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ 2 रुपये में यहाँ पर मुझे मिली, तो लॉन्च का ही फ़ायदा है। आपने देखा कि लॉन्च की व्यवस्था में यहाँ पर मतलब जो मील होता है, जो खाना होता है, जो नाश्ता वगैरह जो भी आप खाना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सिर्फ 2 रुपये का चार्ज इसमें कटता है। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसमें सिर्फ रुपये का प्लेटिनम कार्ड ही एक्सेप्ट होता है, बाकी कोई भी दूसरा डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। तो लॉन्च का सारा कुछ बढ़िया था, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, वो वहाँ पर कोई वॉश बेसिन तक नहीं था। तो लोग खाना खा रहे थे, प्लेट रख के चल जा रहे थे, लेकिन वॉश बेसिन कहाँ है मैंने पूछा तो वो बाहर तरफ इशारा करने लगे, नीचे तरफ इशारा करने लगे। तो इतना बड़ा लॉन्च खोल के रखा है और अंदर में वॉशरूम उन्होंने नहीं बनाया है। तो खैर कोई बात नहीं। एयरपोर्ट पे आमतौर पर खाना काफ़ी महंगा होता है, तो उसकी तुलना में ये अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो अभी सुबह के बजने वाले 5 और अभी भी फ़्लाइट की टाइम में अभी 1 घंटे का समय बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ अपने फ़्लाइट के गेट के पास, और मेरा फ़्लाइट का जो गेट है वो है 105, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रूम नंबर गेट 101 से 109 यहाँ पर है। तो मेरा गेट है 105, कोलकाता से डिब्रूगढ़ की फ़्लाइट। तो अभी 1 घंटे मैं यहीं पर वेट करूँगा। तो बस से ले जाया जा रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि फ़्लाइट का टिकट लेकर बस से क्यों ले जाया जा रहा है। तो मुझे मिल गई विंडो सीट, बोर्डिंग लगभग हो चुकी है, लेकिन मज़े की बात ये है कि अधिकतर सीट आधे से ज़्यादा सीट जो है पूरी खाली है। पता नहीं कैसे एयर इंडिया की ये मॉर्निंग फ़्लाइट जो है इसमें पैसेंजर्स काफ़ी कम है, और लगभग मुझे लगता है कि सिर्फ 40% सीट्स में ही पैसेंजर हैं, 40 से भी कम ही होगा। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और अभी लैंडिंग हो रही है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर। तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे होंगे। तो ये रनवे के बिल्कुल पास आ चुकी है और ये लैंडिंग हो चुका है, लैंडेड सक्सेसफुली। अभी जस्ट डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड हुई है और अभी सुबह के बज रहे 7:30। तो यहाँ से मैं चलूँगा अपने काउच सर्फिंग होस्ट के पास। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर।
सो यहाँ पर एयरपोर्ट से निकलते वक्त वैक्सीन की सर्टिफिकेट देख रहे हैं। अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कह रहे हैं कि कोरोना जांच या कोविड टेस्ट आपकी की जाएगी। तो कोविड सर्टिफिकेट यहाँ पर मुझे पहली बार काम आया। तो मैं जा रहा हूँ अभी डिब्रूगढ़ से हाईवे के पास, और हाईवे से मुझे मिलेगी बस तिनसुकिया के लिए। तो ये देखिए पीछे तक ये है, दिखाते हैं। सो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, और मेरे साथ जो सरप्राइज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मिस्टर विकास जी। तो ये है मेरे काउच सर्फिंग होस्ट, और इनके साथ बाकी की जो 4-5 दिन की जर्नी रहेगी इनके साथ ही रहेगी। तो सबसे पहले जो है इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनका